मुल्क में कोरोना के जानलेवा वार जारी, मजीद 75 अफराद जान से हाथ धो बैठे। तादाद 24,923 हो गई। 24 घंटों में 3,842 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड। कराची में 20 अमवात, शरह 15.6% रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का यू टर्न, स्कूल्स और कॉलेजेस अब 30 अगस्त से नहीं खुलेंगे। मुराद अली शाह हुकूमत ने ताहुक्म सानी बंद कर दिए। महकमा तालीम सिंध का नया नोटिफिकेशन, बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जुम्मे को वजीर आला ने 1 हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद रखने का ऐलान किया था। लाहौर में खातून से दस्त दराजी में मुलव्वस 40 दरिंदों की आज शनाख्त परेड होगी। केस में 66 गिरफ्तार, 70 की शनाख्त। 300 से ज्यादा अफराद से तफ्तीश। आयशा अकरम को धमकियां मिलने के बाद पुलिस के 60 अहलकार घर पर तैनात। वाक़े की वीडियोस का जायजा लेकर हतमी रिपोर्ट आज IG को अरसाल की जाएगी। मीनार पाकिस्तान पर सिविल सोसाइटी का मुजाहरा, हजारों अफराद की शिरकत। लाहौर पुलिस का कमाल, मीनार पाकिस्तान वाक़े के बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पकड़ धकड़। 71 साला बुजुर्ग शहरी को भी थाने पहुंचा दिया। CCTV फुटेजेस ने बुजुर्ग शहरी के वाक़े के दिन घर के बाहर मौजूद होने का सबूत दे दिया। बुजुर्ग शहरी को हिरासत में लेने और घर के बाहर मौजूदगी की फुटेजेस सामने आ गई। लाहौर में यौम आज़ादी पर रक्षा में लड़की से नाजेबा हरकत। CIA पुलिस ने 2 मुलजिमान को धर लिया। ओबाश नौजवानों को वायरल वीडियो की मदद से शनाख्त किया गया। वाक़े का मुकदमा थाना लारी अड्डा में दर्ज। अफगानिस्तान की सूरत हाल तेजी से बदल रही है। पाकिस्तान सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। तमाम अफगान फरीकैन से राबते में हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, अफगान फ़ौज की नाकामी का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं, खुलूस नीयत के साथ आलमी बिरादरी से राबते की कोशिश की। पाकिस्तान को शक की निगाह से देखा गया, सवालात उठाए गए। हमें अपनी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। अफगानिस्तान में मुश्तरका हुकूमत के ख्वाह हैं जो इंसानी हुकूक का एहतराम करे। OIC का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर गौर करने के लिए सफ़ीरों और मुस्तकिल नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। वज़ीर ख़ारजा ने कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मुल्की हालात की खराबी की असल वजह 2018 के इलेक्शन की चोरी है। हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात का मकसद वोट चोरी को सहूलत देना है। जब तक इलेक्शन का शफाफ निज़ाम नहीं होगा, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं पनप सकती। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी करप्शन और नाअहली कौम के सामने लाने का ऐलान। अफगानिस्तान पर पॉलिसी तय करने के लिए पार्लिमान में बहस ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। शाहिद खाकान से मुतालिक कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना चाहता कि कौम शर्मिंदा हो। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। बोले, शाहिद खाकान का जुमला उस वक्त समझ नहीं आया, TV पर पता चला। हैरत है किस किस्म के शख्स को असम्बली में बिठाया गया। मुल्क का वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स इस हद तक निचले चला जाएगा। निचली जहनीत के लोग यहाँ तक आए तो मुल्क का यही हाल होता है। बतौर स्पीकर कौमी असम्बली मेरे ओहदे को डिकोरम है।